वरुण बंदर की तरह छलांग लगाता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गोविंद की उधड़ी हुई लाश अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। अच्छा हुआ कि उसने टायर के नट बोल्ट खोले नहीं थे। वरुण तेजी से टायर के पास बैठ गया। पाना हाथ के में लिए वापस नट बोल्ट टाइट करने लगा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि ठीक से पाना उससे पकड़ा नहीं जा रहा था। नट बोल्ट फिट करने की प्रक्रिया के दौरान वह बार बार पलटकर पीछे देख लेता था। ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ से गए थे। सर्द हवाओं की लहरें इस वक्त वरुण को जरा भी रुचिकर नहीं लगी। बार बार उसके बदन में खौफ भरी सिहरन दौड़ रही थी। हाथ से फिसलकर पाना बार बार टायर से टकराकर आवाज कर रहा था। भारी जदोजहद के बाद उसने नट बोल्ट कसे। काम होते ही वरुण वहां से उठा। उसने सरसरी निगाह से आसपास देखा और फिर गाड़ी के नीचे लगे जैक को उतारने लगा। इस कार्य में वरुण को पसीना आ गया। वरुण काफ़ी हद तक घबराया हुआ था। ऐसी भयानक वीरान जगह पर खूंखार जंगली इंसान के आसार मौजूद थे। उसे लगा गोविंद की तरह शैतान उस पर भी पीछे से हमला ना कर बैठे। उसका माइंड इस वक्त काफ़ी अपसेट था। ठीक उसके बगल में शैतान गोविंद को उठा ले गया था। फिर भी उसने मुझे न देखा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वरुण यही सोचकर परेशान था। एक एक पल उसका मनोबल टूट रहा था। काम खत्म होते ही सारा सामान वरुण ने पिछली सीट पर डाल दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसमें थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी। गाड़ी स्टार्ट करके वरुण ने धीमे धीमे रफ्तार बढ़ाई। उसकी आंखों से अभी भी वो खौफनाक मंजर दूर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जंगली इंसान उसके पीछे अभी भी भागता हुआ आ रहा है। वरुण टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग कहे जाने वाले बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए उसने कभी भी कोई ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। इस वक्त वरुण आसाम की एक पार्टी के पास अपना बाकी पेमेंट वसूलने निकला था। उसके ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जंगल के रास्ते में ऐसी वीरान जगह पर वो फंस जाएगा। अपने खास दोस्त को हमेशा के लिए खो देने की नौबत आएगी। टायर बदलना कैंसिल करके वरुण ने आगे बढ़ना ठीक समझा, तभी अपनी जान बचाई जा सकती थी। जैसे तैसे करके गाड़ी को इस मशहूर जंगल से बाहर निकालना लाजमी था। जैसे तैसे करके गाड़ी को इस मनहूस जंगल से बाहर निकालना लाजमी था। वन साइड झुकी हुई गाड़ी धीमी गति से भाग रही थी। उसके बावजूद वरुण को यह महसूस हो रहा था कि मानो ना मानो उसके पीछे वह वनमानुस लग चुका था। गाड़ी का टायर पंचर होने के बावजूद उसने अपनी रफ्तार कम होने नहीं दी। तकरीबन 2 माइल तक भागने के बाद अचानक उसने ब्रेक लगाई, या यूँ कहे तो गलत नहीं होगा कि ब्रेक उससे खुद ब खुद लग गई। सामने रोड पर मंजर ही कुछ ऐसा था कि गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पकड़े वरुण चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर सामने देख रहा था। काली सड़क के बीचों बीच उससे तकरीबन 20 फुट की दूरी पर एक महाकाय भैंसा आंखों में खुन्नस लिए वरुण को घूर रहा था। हेडलाइट की रोशनी में उसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी। भैंसा सड़क को पूरी तरह से रोके हुए बैठा था कि जैसे वह किसी को इस रास्ते से अब गुजरने देना नहीं चाहता था। मजाल थी कि किसी को जो कोई उसके पास से गुजरता। वरुण की गाड़ी को देखकर गुस्से में उसने अपना भारी सींग वाला सिर उठाया। भैंसे का इरादा भापते ही वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया, चेतावनी देते हुए जैसे वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और इस सुनसान माहौल को अपनी भयानक आवाज़ से थर्रा दिया। किसी अलमस्त हाथी की तरह सड़क के बीचों बीच खड़े खूंखार भैंसे को देखकर वरुण के तिरपन कांप उठे थे। उसके हाथ पैर फूल गए। हाँ, दिन का समय होता तो कुछ उससे करते बन पड़ता, लेकिन रात में इस पागल सिरफिरे भैंसे के सामने रुकने का मतलब था मौत को खुद दावत देना। पूरी संभावना थी कि उसके करीब गए तो वो गाड़ी को चकनाचूर करके रख देगा, क्योंकि जैसी घटनाएं पेश आई थी उसे देखने के बाद वरुण ने सब्र से काम लेना मुनासिब समझा। यह तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं जैसा घाट हुआ था। वरुण ने देखा कि दूर एक काली पहाड़ी के टीले पर झोपड़ी में फानूस की रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। आहिस्ता से वरुण ड्राइविंग सीट से उतर गया। पिछली सीट से टॉर्च उठा ली और मोबाइल होते हुए भी वरुण को टॉर्च रखने की आदत उसके पिताजी ने डाली थी। यकीनन वो पिताजी की दूरदर्शी सोच पर आफरीन था।
कौन सी चीज़ कब काम लग जाए कहा नहीं जा सकता। मोबाइल युग में बेकार सी हुई इस टॉर्च की तरह वरुण टीले की ओर चलने लगा। फानूस की रोशनी जैसे संजीवनी की तरह उसे नजर आई थी। बड़ी बड़ी सूखी घास में चलते वक्त गोखरू के छोटे छोटे कांटे वाले बीज उसकी पैंट से चिपक रहे थे। रास्ता इतना खुरदुरा और पथरीला था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते वरुण काफ़ी हद तक थक गया। उसके होठ सूख कर जम गए थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी उसे ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। तभी तो उसके लिए यह अनुभव कठिन और परेशानी से भरा साबित हुआ। भयानक एकांत, वीरान खंडर और खौफ का साम्राज्य, ये सारी बातें उसके लिए कभी मायने नहीं रखती थी। लेकिन आज वो ऐसे ही माहौल के बीच अपनी सांसें ले रहा था। वाकई डर क्या चीज़ है, उसका अनुभव उसे आज हुआ। चारों तरफ मौत का तांडव हो और जान मुट्ठी में आ जाए, तब जाकर डर को महसूस कर पाते हैं। अब वरुण उस झोपड़ी में पहुंचकर अपने घर पर फ़ोन करना चाहता था। जब तक सलामत ठिकाना नहीं मिलता तब तक रुकना उसे गवारा नहीं था। जबकि आगे चलकर क्या होने वाला था वो किसने सोचा था। काश कि हमें आने वाली विपदाओं के बारे में पहले से मालूम होता। वरुण पर हावी होने वाला डर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। काश कि यह बात उसके जहन में आ पाती।